एक बार जरा गूगल मैप्स की इस इमेज को देखिए। साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच समुद्र की गहराइयों में दिख रहा ये मैसिव स्ट्रक्चर लेविएथन है। एक ऐसा समुद्री जीव जो अब जाग चुका है और पृथ्वी का अंत करने की ताकत रखता है। और यही नहीं, जरा इन वीडियोस को देखिए जो कि इंडियन ओशियन के हैं और इनमें भी आप एक विशाल चट्टान जैसे डरावने जीव को समुद्र से बाहर आते हुए देख सकते हैं। तो पिछले कुछ समय से दुनिया भर में बहुत ही अजीब चीजें हो रही है। खासकर समुद्र में रहने वाले डीप सी क्रिएचर्स अचानक समुद्री सतह पर आ रहे हैं और वहां से भाग रहे हैं। इसका कारण बताया जा रहा है पौराणिक कथाओं के एक दैत्य लेविएथन को, जिसकी कई वीडियोस भी लगातार इंटरनेट पर वायरल हो रही है। जैसे कि ये वीडियो जिसमें आप एक विशालकाय सांप जैसे डरावने जीव को समुद्र की सतह पर तैरते हुए देख सकते हैं, जिसकी लंबाई करीब 3 किलोमीटर की है और जिसका न्यूजीलैंड आर्मी पीछा कर रही है। इस रहस्यमयी जीव को लेविएथन बताया जा रहा है और इसी तरह की अनगिनत वीडियोस भी सामने आ रही है। तो क्या सच में लेविएथन लौट चुका है और दुनिया भर के समुद्रों में देखे गए ये डरावने जीव लेविएथन ही है? आखिर इन वायरल वीडियोस की सच्चाई क्या है? आखिर लेविएथन का जिक्र दुनिया के लगभग हर धर्म में क्यों मिलता है? क्या सच में ये जीव दुनिया के अंत का संकेत है, जो अंत अब आ चुका है? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। साल 1567 अटलांटिक महासागर के बीचों बीच पूरी दुनिया अभी नए द्वीपों और छिपे हुए खजानों की तलाश में लगी हुई थी। एक स्पेनिश गैलियन गोल्डन हार्पून जहाज समुद्री लुटेरों और खराब मौसम के कारण समुद्र में भटक चुका था और किसी भी तरह रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। महीनों से चले आ रहे लंबे सफर ने इस पर मौजूद क्रू को पूरी तरह से थका दिया था। पीने का पानी और खाना अब ना के बराबर बचे थे। इस तरह ये सफर अगर और चलता है तो इन सब का समुद्र में ही भटकते हुए मरना तय था। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। बिल्कुल एक चमत्कार की तरह कुछ समय पहले जिस समुद्र में दूर दूर तक जमीन का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था, अब वहां दूर एक टापू दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये अभी पानी से बाहर इन लोगों के लिए निकला है। ये बात सुनने में जितनी अजीब लग रही है उतनी ही सच भी थी, क्योंकि ये टापू सच में इन लोगों के लिए ही पानी से बाहर निकला था। महीनों के बाद ठोस जमीन की उम्मीद में क्रू की आंखों में एक नई चमक आ गई। कैप्टन वेलास्को के चेहरे पर भी राहत और खुशी की झलक थी, लेकिन किसी को भी ये आभास नहीं था कि ये खुशी जल्द ही एक हॉरिबल नाइटमेयर में बदलने वाली थी। जैसे ही जहाज उस द्वीप के करीब पहुंचा ना, सभी लोग उत्साह में जहाज से किनारे पर कूद गए। लेकिन ये जमीन बड़ी अजीब थी, गीली, नरम और फिसलन भरी। चलते हुए ऐसा लग रहा था मानो उनके पैरों के नीचे से हल्की लहरें गुजर रही हो। लेकिन महीनों से जमीन की एक झलक पाने के लिए तड़प रहे इन लोगों ने ज्यादा नहीं सोचा। टापू पर कुछ पेड़ पौधे नहीं दिख रहे थे, बस चारों ओर एक खालीपन सा था। लेकिन फिर भी जमीन को देखकर सभी लोग खुश थे और अब उन्होंने यहाँ आराम करने का फैसला किया। दोस्तों, आज के जमाने में स्क्रीन का एक्सपोजर इतना बढ़ गया है, लेकिन टापू पर आराम करते वक्त उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया। जमीन में धीरे धीरे कंपन हो रहे थे, मानो कोई भूकंप आ रहा हो। फिर एक भयावह गर्जना हुई, मानो समुद्र के गर्भ में सोया कोई विशालकाय दानव अचानक जाग उठा हो। टापू पर मौजूद सभी लोग घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। फिर जमीन तेजी से ऊपर की ओर उठने लगी। एक विशालकाय आंख खुली, इतनी बड़ी कि पूरा जहाज भी उसके सामने छोटा लगने लगा। ये द्वीप असल में एक विशालकाय समुद्री जीव थी, एक ऐसा रहस्यमय विशालकाय जीव जिसे आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया था। उस दैत्य के हिलने से चारों ओर समुद्र में खतरनाक भंवर बनने लगे। पानी का तेज बहाव एक विकराल चक्रवात की शक्ल ले चुका था, जो हर चीज को अपने भीतर खींचने लगा। किसी तरह भागते हुए ये लोग दोबारा अपने जहाज पर चढ़ गए, लेकिन पानी में उस जीव के तैरने से इतना बड़ा भंवर बना कि जहाज भी उसके अंदर खींचने लगा, मानो ये जीव जानबूझकर उस जहाज को पानी की गहराइयों में डुबाना चाहता हो। और कुछ ही पलों में पूरा जहाज लगभग सभी क्रू मेंबर्स को लेकर पानी में समा गया, या फिर यूं कहूं कि उस जीव ने पूरे जहाज को पानी के अंदर
खींच लिया। इस जीव के भयानक हमले से केवल 3 लोग बच पाए थे, जो कई दिनों तक समुद्र में लकड़ी के छोटे टुकड़ों के सहारे तैरने की कोशिश करते रहे, जिन्हें बाद में एक व्यापारी जहाज ने बचा लिया। उनके किस्सों ने पूरे यूरोप में सनसनी फैला दी, क्योंकि उनका सामना किसी आम समुद्री जीव से नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं के लवाइथन से हुआ था। एक ऐसा विशालकाय समुद्री राक्षस जो द्वीप बनाकर जहाजों को धोखा देता है और उन्हें अपने भीतर समा लेता था। तो साल 1555 में ओलोस मैग्नस ने अपनी किताब कार्टा मैरिना में लिखा था कि तोप के गोले भी इस जीव को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। और ये जीव केवल इस तरह की कहानियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दुनिया के लगभग हर बड़े धर्म में अलग अलग नाम से इसका जिक्र मिलता है। उदाहरण के लिए हिंदू ग्रंथ में भी दुनिया को खत्म करने वाली एक समुद्री जीव का जिक्र है, जो दिखने में सांप जैसा है, जिसे वरुण, मकर और समुद्र नाग जैसे नाम दिए गए हैं। और महाभारत के समुद्र मंथन में भी ऐसे जीव का वर्णन है। इस्लामिक परंपरा में एक ताकतवर समुद्री जीव का जिक्र है, जिसे बहामुत कहा गया है, जो इतना विशाल है कि इंसानी आंखें उसे ठीक से देख भी नहीं सकती। बाइबल में लवाइथन के बारे में लिखा गया है कि वो प्राणी है जो दुनिया को समाप्त कर सकता है, जिसे तूफान के देवता बाउल ने खुद समुद्र में उतरकर हराया था और समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में हमेशा के लिए सोने का आदेश दिया था। और कहा जाता है कि आज भी लवाइथन वहीं पर सोते हुए एक बार फिर दुनिया के अंत के समय जगने का इंतजार कर रहा है। पर क्या वो अंत आ चुका है? क्योंकि जैसे दुनिया भर में लेवाइथन की अलग अलग वीडियोस वायरल हो रही है, समुद्री जीव डरकर समुद्र से भाग रहे हैं, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अब दुनिया का अंत करीब है और लेवाइथन जाग चुका है। पर इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें लेवाइथन वाली इन वायरल वीडियोस की सच्चाई के बारे में जानना होगा। तो दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से इंटरनेट पर एक के बाद एक वायरल वीडियो सामने आ रहे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को डराया हुआ है। इन वीडियोस में साफ साफ देखा जा सकता है कि समुद्र की गहराइयों में कुछ विशालकाय और खौफनाक जीव तैर रहे हैं। लेकिन इन वीडियो से पहले बात करते हैं गूगल अर्थ की एक रहस्यमय इमेज की, जिसने समुद्र के नीचे छुपे एक भयावह राज की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। तो दक्षिण अमेरिका के तट के करीब अटलांटिक महासागर में गूगल अर्थ की ये तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें समुद्र के नीचे आप साफ साफ एक बड़े से जीव या कहूं तो सांप जैसी विशालकाय आकृति को देख सकते हो। और सबसे बड़ी डरावनी चीज है इस आकृति का विशाल आकार, जिसके सामने बड़े से बड़े आइलैंड भी छोटे लगने लगते हैं। इंटरनेट की माने तो ये आकृति ही समुद्र के अंदर सोया हुआ लेवाइथन है, जो अब जाग गया है और धीरे धीरे समुद्र से बाहर आ रहा है। और अगर ये सच है तो ये लेवाइथन सच में इंसानी दुनिया में मौजूद किसी भी जीव, यहाँ तक कि पृथ्वी के इतिहास में मौजूद किसी भी जीव से बड़ा होगा, जिसके लिए किसी आइलैंड ही नहीं बल्कि बड़े बड़े कॉन्टिनेंट को भी तबाह करना काफी आसान होगा। यानी अगर इस इमेज में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो समझिए ये एक लौता जीव पृथ्वी और उसके साथ साथ उस पर मौजूद इंसानियत को खत्म करने के लिए काफी है, बिल्कुल जैसे दुनिया के सभी धर्म में लिखा गया है। लेकिन बात सिर्फ इसी तस्वीर तक सीमित नहीं है। अब जरा इस वीडियो पर नजर डालिए जो हाल ही में वायरल हुआ था। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि समुद्र के अंदर एक विशालकाय सांप जैसा जीव तैर रहा है, जिसके पीछे कई हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं। ये जीव किसी भी समुद्री जानवर से कई गुना बड़ा है। वीडियो में इस जीव के शरीर के आकार और उसकी चाल देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, क्योंकि आज तक किसी भी समुद्री जीव की ऐसी बनावट नहीं देखी गई है। इसके बाद एक और वीडियो न्यूजीलैंड से सामने आया है। इस वीडियो में एक 300 फीट से भी लंबा जीव समुद्र की सतह पर तैरता नजर आ रहा है। ये इतना बड़ा है कि इसे देखने भर से ही इंसान डर कर सहम जाए। पर सबसे चौंकाने वाला वीडियो वो है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसमें एक मालवाहक जहाज के ठीक सामने अचानक समुद्र से एक विशाल चट्टान जैसी आकृति ऊपर उठती हुई दिखाई देती है। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स की आवाज में साफ दहशत सुनाई देती है। कुछ देर तक शांत समुद्र में हल्की हलचल होती है और फिर अचानक वो विशालकाय आकृति तेजी से ऊपर उठकर जहाज के बेहद करीब आ जाती है। जो चीज कुछ देर पहले चट्टान जैसी लग रही थी, अब वो साफ तौर पर जीवित दिख रही थी। लेकिन इन सब में सबसे भयावह वीडियो वो है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये वीडियो समुद्र में खड़ी एक छोटी सी यॉट से रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति खराब मौसम और असामान्य समुद्री हलचल को कैमरे में कैद कर रहा था। अचानक उसके ठीक सामने समुद्र में एक विशाल भंवर बनना शुरू हुआ और उस भंवर ने आसपास मौजूद हर चीज को अपने भीतर खींचना शुरू कर दिया। पास में ही मौजूद एक छोटी
नाव देखते ही देखते इस भंवर के भीतर समा गई। लेकिन इससे भी डरावनी घटना तो अभी बाकी थी। अचानक समुद्र से एक भयंकर और विशाल सांप जैसा जीव बाहर निकला। उसका शरीर इतना बड़ा था कि देखने वाले की सांसें रुक गई। वो जीव धीरे धीरे पानी से ऊपर उठा और भयानक गर्जना के साथ समुद्र के एक बड़े हिस्से को हिलाने लगा। वीडियो देखते हुए साफ समझ में आता है कि ये जीव अकेले ही मानव सभ्यता के लिए तबाही ला सकता है। वीडियो के अंत में वो दैत्य पास से गुजर रहे क्रूज शिप को तबाह करते हुए वापस गहराइयों में समा जाता है और फिर एक और भंवर बनता है और जिस यॉट से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था वो भी उसमें समा जाती है। ये सभी वीडियोस सवालों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। अगर ये सारी घटनाएं और ये जीव वाकई में मौजूद है तो क्या कारण है कि दुनिया के न्यूज मीडिया और वैज्ञानिक संगठन इन पर खुलकर कोई बयान नहीं दे रहे? क्या ये वीडियो किसी रहस्यमय सच की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे सरकारें जानबूझकर छुपा रही है? और अगर नहीं तो ये वीडियो इतने सटीक और असली कैसे लग रहे हैं? क्या दुनिया के अंत की घड़ी अब नजदीक आ चुकी है? अब इस पूरे रहस्य की शुरुआत से ही एक सवाल हर इंसान के मन में है, क्या समुद्र की गहराइयों में वाकई कोई ऐसी जीव छुपी हो सकती है जो इंसानियत के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है? सोशल मीडिया पर पिछले कुछ महीनों से वायरल हो रहे ये वीडियोस लोगों को अब और भी डरा रहे हैं। तो क्या समुद्र में इस तरह के चीज सच में मौजूद हो सकते हैं? सच्चाई ये है कि महासागरों का 80% हिस्सा आज भी इंसानों की नजर से दूर है। पृथ्वी पर मौजूद महासागरों के सिर्फ 20% हिस्से की ही वैज्ञानिकों ने अब तक खोज की है। हर साल वैज्ञानिक नई समुद्री प्रजातियों को खोज रहे हैं। उदाहरण के लिए साल 2004 तक विशाल स्क्विड यानी कि जायंट स्क्विड्स को सिर्फ समुद्री कथाओं का ही एक मिथकीय जीव माना जाता था, जब तक जापानी वैज्ञानिकों ने इसे पहली बार कैमरे में कैद नहीं कर लिया। ये घटना साबित करती है कि जिन जीवों को हम मिथक समझते थे ना, वो कहीं ना कहीं महासागर की गहराइयों में छिपे हो सकते हैं। पर क्या इसका मतलब ये है कि इन वीडियोस और इस इमेज में दिखाए जा रहे ये राक्षस जैसा समुद्री जीव वाकई में सच है? वेल, इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। YouTube पर ज्यादातर वीडियोस आपको दुनिया की तबाही और इन वीडियोस के सच होने की बात बता रहे होंगे, लेकिन हम अब आपको सच्चाई बताने वाले हैं कि आखिर विज्ञान इन वीडियोस और इमेजेस के बारे में क्या कहता है। बात करते हैं गूगल अर्थ की, उस रहस्यमयी आकृति की जो दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच समुद्र के 2000 फीट गहरे हिस्से में मौजूद है। किसी भयानक समुद्री जीव जैसी दिख रही ये आकृति सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। लोगों को इस पर विश्वास भी बन रहा है क्योंकि ये इमेज असली है, जिसे गूगल अर्थ की सैटेलाइट द्वारा खींचा गया है और आप खुद अपने गूगल मैप पर जाकर इस आकृति को देख सकते हो। पर इस तस्वीर का असली होने का मतलब ये नहीं है कि ये सच में कोई समुद्री जीव है। हमने अपने ऑलरेडी कई समुद्र पर बनाए गए वीडियोस में बात की है कि समुद्र के अंदर कैसे बड़े बड़े पहाड़ चट्टानें मौजूद है, और सच बताऊं तो यहाँ पर उन चट्टानों की आकृति इस तरह बनी है कि हमें देखने पर वो किसी जीव की तरह ही दिखने लगती है। ये बिल्कुल उसी तरह के इल्यूजन्स है जैसे चांद पर बने बड़े बड़े क्रेटर्स हमें चांद के आंख और कान जैसे लगते हैं। इन शॉर्ट कहूं तो ये एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जिसे पृथ्वी के लाखों करोड़ों साल में टेक्टोनिक प्लेट्स के एवोल्यूशन ने ये शेप दी है। इसमें कुछ भी अलग नहीं है और ना ही ये कोई लेवाइथन है। अब चलो मान लिया कि ये गूगल मैप्स की इमेज में दिख रही आकृति कोई लेवाइथन जैसा खतरनाक जीव नहीं है, पर उन वीडियोस का क्या जिनमें हम एक बड़े से डरावने जीव को खुद अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, एक ऐसा जीव जिसे पृथ्वी पर हमने कभी देखा ही नहीं था। आखिर उन वीडियोस की सच्चाई क्या है? तो वैसे तो इंटरनेट पर लेवाइथन से जुड़ी काफी ज्यादा वीडियोस वायरल हो रही है। इनमें विशाल समुद्री जीव समुद्री सतह पर आकर जहाजों को तबाह करते दिखाई देते हैं। लेकिन विज्ञान की नजर से देखा जाए तो आज के डिजिटल युग में CGI और डीप फेक तकनीकों की मदद से कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से असली दिखने वाले नकली वीडियोस बना सकते हैं। कई वैज्ञानिकों ने क्लियर तौर पर कहा है कि ये वायरल वीडियोस पूरी तरह से CGI और डीप फेक तकनीकों के द्वारा बनाए गए हैं। ऐसे वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाते हैं। रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया में भी लेवाइथन की इन वायरल वीडियोस के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। उसमें भी एक्सपर्ट्स द्वारा इन वीडियोस की जांच करने पर इन्हें फेक और AI द्वारा जनरेटेड माना गया था। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि महासागर में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में कई बार कहा है, हमारी समुद्र का 80% भाग अभी भी ऐसा है जिसे इंसानों ने नहीं देखा है, ना छुआ है। इसीलिए हो सकता है कि समुद्र में अभी भी ऐसे जीव मौजूद हो जिनके बारे में हमारे पूर्वजों ने हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हो। कम शब्दों में कहूं तो शायद लेवाइथन जैसा कोई शक्तिशाली जीव पृथ्वी के समुद्र में कहीं छिपा हो सकता है, जिसे शायद भविष्य में खोजा भी जाए। लेकिन ये साफ है कि इन वीडियोस और इमेज में दिखाए जाने वाले या दावा किए जाने वाले जीव लेवाइथन नहीं है।
और इसका मतलब ये भी है कि शायद अभी पृथ्वी का अंत नहीं आया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या लेवाइथन सच में हमारे समुद्र में मौजूद है? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें अपनी राय लिखकर जरूर बताना। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ नई जानकारी मिली होगी और आपको इस वीडियो ने थोड़ी सी हेल्प जरूर की होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप में से काफी सारे लोगों ने मुझसे लेवाइथन के ऊपर एक वीडियो की काफी ज्यादा डिमांड की थी। इसीलिए मैंने अच्छे से रिसर्च करके इस वीडियो को बनाया ताकि आपको इसके बारे में सच्चाई बता सकूं। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।